हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो फुल्ली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हमारा मोटिव किसी को भी परेशान करना या किसी को भी गलत चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है। हम सिर्फ आपको इन सभी अटैक से बचाने के लिए ये कंटेंट बना रहे हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं पोर्टस्विगर पासवर्ड लैब्स। बेसिकली जैसे ही आप पोर्टस्विगर पासवर्ड लैब्स सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा। आप जैसे ही इस पर कॉपी करेंगे देन आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा ऑथेंटिकेशन लैब पासवर्ड बोल करके। आपको आ जाना है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज के अंदर एंड यहाँ पर फिर आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको 3 टाइप के लैब्स मिलेंगे। सबसे पहले पासवर्ड बेस्ड लैब एंड देन है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लैब एंड उसके बाद है अदर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि एवरीथिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट इज हैकेबल। यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। देख सकते हैं आपको ऐसे भी लैब्स मिलेंगे जिसमें MFA इनेबल्ड रहेगा, फिर भी उसको आप बाईपास कर सकते हैं। अदर ऑथेंटिकेशन रहता है उसको भी बाईपास किया जा सकता है। अभी बेसिकली मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे लैब के बारे में दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हम यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही बाईपास करने वाले हैं। हमें एक्चुअल यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको ब्रूट फोर्स अटैक से क्रैक करेंगे। और ये वीडियो फुल्ली प्रैक्टिकल होने वाला है। हम यहाँ पर बबसूट का यूज करने वाले हैं। बेसिकली बबसूट एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लाइक आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं करते जाऊंगा ये सारी चीजें तो आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर ये कितना पावरफुल टूल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं बॉबसूट के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट लाऊंगा जहां पर हम बेसिक से बॉबसूट को चलाना सीखेंगे। बट यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ उसके लिए भी आप सिंपली इस वीडियो को अच्छे से देख करके भी सीख सकते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला लैब है यूजर नेम इन्यूमरेशन वाया डिफरेंट रेस्पॉन्सेस। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक यूजर नेम है और एक पासवर्ड है जिसको हमें क्रैक करना है बॉबसूट के मदद से। अब बॉबसूट क्या है, बॉबसूट को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइंड वल्नरेबिलिटीज इन योर ऑथेंटिकेशन यूजिंग बॉबसूट, ट्राई फॉर फ्री पे जब आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक कम्युनिटी एडिशन का मिलेगा और एक और मिलता है जो प्रीमियम फीचर्स के लिए होता है, जिसमें प्रीमियम फीचर्स होते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप कम्युनिटी, अभी के लिए अगर आप स्टूडेंट है तो कम्युनिटी ही डाउनलोड करिए। आपको सिंपली यहाँ पर अपना मेल ID डालना है एंड देन डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कॉमन है एकदम, जैसे बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जाते हैं उसी तरह से आपको वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर पोर्टस्विगर के अंदर लॉग इन कर लेना है, एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाना मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने एक्सपर्ट हो, अकाउंट बनाना तो आता ही होगा। अब अकाउंट बनने के बाद आपको सिंपली जैसे आप एक्सेस लैब पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर लैब ओपन हो जाएगा। वैसे मैंने अभी यहाँ पर अकाउंट नहीं बना रखा है सो यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है, बट डोंट वरी। अब हम चलते हैं बॉबसूट के ऊपर और देखते हैं बॉबसूट के बारे में थोड़ा बहुत, और जो बॉबसूट का अपना ब्राउजर है उसको ओपन करके हम वहां पर लॉग इन करेंगे पोर्टस्विगर को एंड देन हम यहाँ से काम अपना शुरू करेंगे। मैं कर देता हूँ इसको कट एंड यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं बॉबसूट, इंटर करते हैं। थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया है ना। यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन दिखेगा, बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, लाइक अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर पहले भी काम कर चुके हैं तो उसका एक फाइल सेव हो जाता है। अगर आपको फिर से उसी पर काम करना है तो यहाँ पर आप सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके और फिर उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये आपको प्रोफेशनल में ही मिलता है। और अगर आपको प्रोफेशनल बॉबसूट चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं जब कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे बॉबसूट प्रोफेशनल आप फ्री में ले सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ टेम्प्रोरी प्रोजेक्ट ही एक्सेसिबल है। हम यहाँ पर करते हैं टेम्प्रोरी प्रोजेक्ट को इंटर एंड यहाँ पर यूज बॉब डिफॉल्ट यूज करते हैं। हमारे पास कोई वैसा अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है। जब प्रीमियम होगा तो उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी जनरेट कर सकते हैं अपने ब्राउजर में जाकर के। नाउ हम करते हैं बॉबसूट को स्टार्ट बॉब करने पे ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको इसका जो इंटरफेस दिख रहा है इसको देख के बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। अभी के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। आपको सिंपली यहाँ पर ये प्रॉक्सी टैब पर चले जाना है एंड देन अब यहाँ पर हम जो ब्राउजर वाला सेक्शन है इसको हम ओपन करते हैं, ओपन ब्राउजर करते हैं। थोड़ी देर में इसका खुद का क्रोमियम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन हो गया है, नाउ अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं
स्पोर्ट्स फिगर पासवर्ड लैब्स इंटर करते हैं। वही सेम लैब हम ओपन करेंगे जो मैंने आपको बताया था। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं। इसमें मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इसलिए यहाँ पर ये मुझसे लॉग इन ऑथेंटिकेशन नहीं मांग रहा है। नाउ जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये लैब्स दिखेंगे जो मैंने आपको बताए थे, वल्नरेबिलिटीज इन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। इस पर हम क्लिक करेंगे पासवर्ड बेस्ड में। एंड नाउ अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डाउन जाएंगे एंड उसके बाद हमें ये लैब मिलेगा। हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसका एक्सेस लैब करते हैं। अब जैसे आप एक्सेस लैब पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक ऐसा वेब पेज देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस पर माय अकाउंट पर क्लिक कर देना है। वैसे ही कम्युनिटी वर्जन है, सो इसमें थोड़ा सा लेट रेस्पॉन्स आ सकता है, आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन जो प्रीमियम रहता है उसमें बहुत ज्यादा फास्ट काम होता है। बट कोई ना, हम यहाँ पर देखते हैं, इसी से हम काम करेंगे, इसी से सीखेंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें पे करनी नहीं पड़ेगी, इतने फीचर्स तो हमारे पास रहते ही हैं। अब ये जब यहाँ पर ब्राउजर ओपन हो रहा है, रिलोड हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है। सो गाइस यहाँ पर ये लोड हो चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, बट यहाँ पर अभी हमें डेटा नहीं पता है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर नॉर्मल पासवर्ड डाल देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर यूजर नेम टेस्ट डालता हूँ, पासवर्ड भी मैं टेस्ट ही डाल देता हूँ एंड लॉग इन करता हूँ। अब जैसे ही हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे तो ये दिखा रहा है हमें इनवैलिड यूजर नेम। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड देन HTTP हिस्ट्री में जाते हैं। HTTP हिस्ट्री में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ऐसे आपको ये जो URL वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ एंड यहाँ पर फिर आपको एक लॉगिन पेज दिखेगा, यूजर नेम एनुमरेशन एंड फिर ये सेकंड वाला है पासवर्ड एनुमरेशन के लिए है, बट यहाँ पर यूजर नेम एनुमरेशन दिखा रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन वाले पे। अब जब लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट आपका ओपन हो जाएगा, रेस्पॉन्स भी ओपन हो जाएगा एंड देन आप यहाँ पर जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर यूजर नेम में टेस्ट और पासवर्ड में भी टेस्ट दिखेगा। अब इसी पर हम यहाँ पर बाकी काम करने वाले हैं और ये जो काम है, मतलब ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है, ये हम इंट्रूडर के अंदर करेंगे। अब इस चीज को हमें इंट्रूडर में कैसे ले जाना है, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन सेंड टू इंट्रूडर पर क्लिक करना है। अब जैसे आप सेंड टू इंट्रूडर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा ऑरेंज कलर का टिक दिखेगा। नाउ अब इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हम इंट्रूडर के अंदर आते हैं तो हमें कुछ इस तरह से चीजें दिखती हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यूजर नेम पर ब्रूट फोर्स अटैक करना है। पहले हमें यूजर नेम फाइंड करना है, तो उसके लिए ये जो टेस्ट है इसको हम करेंगे क्लियर, इसको हम कर देंगे कट और फिर यहाँ पर हम ऐड करते हैं। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 डॉलर साइन आ जाएंगे। डॉलर साइन के बीच में ही हमें अपना पेलोड ऐड करना है। अब जब हम ऐड हमने क्लिक किया तो इधर एक पेलोड सेक्शन ओपन हो गया। अब पेलोड में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे जितने भी यूजर नेम है उसको पेस्ट करना है। अब यूजर नेम कहाँ पर है, यूजर नेम के लिए हमें यहाँ पर ब्राउजर पे आ जाना है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके पास यूजर नेम नहीं है तो आप उसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी चीजें रिकॉग्निशंस फेज में इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आती हैं। हम यहाँ पर कैंडिडेट्स यूजर नेम पर जाएंगे, सिंपली ओपन लिंक इन न्यू टैप करते हैं एंड हमें यहाँ पर बहुत सारे यूजर नेम मिल जाते हैं। सो मैं करता हूँ इन सभी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुका है। अब पेस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं देखना है, बस सिर्फ यहाँ पर जो स्टार्ट अटैक का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट अटैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि बप इंट्रूडर जो कम्युनिटी एडिशन है उसमें थोड़ा सा स्लो काम हो सकता है, बट कोई ना, हम यहाँ पर इसी से काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर लेंथ पर ध्यान देना है। लेंथ पर कैसे ध्यान देना है, जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जो लेंथ है ये सबका सेम आएगा, 3352 आ रहा है इधर, तो सबका सेम आएगा, लेकिन जो हमारा यूजर नेम है उसका अलग आएगा। अब ये अलग कैसे आता है ये मैं आपको बता दूं। जैसे जब हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो ऊपर एक लिख करके आता है कि इनकरेक्ट यूजर नेम बोल करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये इनवैलिड यूजर नेम दिखा रहा है, यही क्या हुआ कि इस वेब पेज का कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब इसके लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब अगर नॉर्मली हम यहाँ पर रॉन्ग यूजर नेम डालते हैं, रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, तो ये सिर्फ इनवैलिड यूजर नेम डालेगा, ठीक है। अब इनवैलिड यूजर नेम से हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर यूजर नेम रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही हमारा कोई यूजर नेम मैच हो जाता है, उसके बाद जब ये पासवर्ड हमने जो पहले टेस्ट डाला था उसी पर काम करेगा, तो यहाँ पर यूजर नेम तो बाईपास हो गया है, लेकिन पासवर्ड में क्या दिखाएगा, यहाँ पर फिर इनवैलिड पासवर्ड दिखाएगा। उस टाइम पे क्या होगा कि लेंथ चेंज हो जाएगा। और नॉर्मली जब रॉन्ग यहाँ पर यूजर नेम जाएंगे तो जो लेंथ है वो 3352 ही रहेगा, लेकिन करेक्ट यूजर नेम जाते ही फिर वो कहाँ पर चला जाएगा, पासवर्ड पर स्किप करेगा। फिर यहाँ पर यूजर नेम की जगह पर इनवैलिड पासवर्ड आएगा क्योंकि यूजर नेम चेंज हो चुका
है, तो उस टाइम पे जो यूजुअली यहाँ पर 3352 आ रहा है उसको हटा करके लेंथ इसका अलग हो जाएगा। अब इसी चीज को हमें यहाँ पर देखना है कि किसका लेंथ चेंज हुआ है, और जहां पर लेंथ चेंज हुआ दिखेगा आपको समझ जाना है कि वही यूजर नेम है। सो यहाँ पर स्क्रॉल अप करते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक लेंथ यहाँ पर चेंज दिखा हुआ मिल रहा है 3354, मतलब जो यूजर नेम है वो है इन्फो। अब इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मुझे पता चला। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा स्कैनिंग मतलब अटैक, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है। 3354 है, ऑलमोस्ट सभी चेक हो चुका है, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए भी दूसरा काम कर रहा है, बट कोई ना, ठीक है। हमारे यहाँ पर यूजर नेम तो मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि ये स्टार्टिंग में भी तो लेंथ चेंज है 141, बट यहाँ पर क्या है, पेलोड के अंदर कोई भी यूजर नेम नहीं है, सो इसको आपको ध्यान देना है। नाउ अब यहाँ पर हम इन्फो वाले पर क्लिक करते हैं। इन्फो से पहले हम यहाँ पर नॉर्मल जो फर्स्ट में है कार्लोस, उस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसने यूजर नेम कार्लोस और पासवर्ड टेस्ट रखा है, जो कि हमने यूजर नेम पर ही अटैक किया है, सो इसलिए ये चेंज करता रहेगा। रूट में अगर आप देखेंगे तो सेम पासवर्ड तो सेम रहेगा, बस यूजर नेम चेंज रहेगा। अब इसका अगर हम रेंडर देखें तो रेंडर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इनवैलिड यूजर नेम दिखेगा। कार्लोस में भी आपको यहाँ पर इनवैलिड यूजर नेम दिखेगा, और वहीं पर जब हम इसका 3354 वाले को देखेंगे जो इन्फो है, यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम इन्फो पासवर्ड टेस्ट है। अब इसका जब हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इनकरेक्ट पासवर्ड, मतलब यूजर नेम बाईपास हो चुका है, मतलब यूजर नेम हमने पता लगा लिया है। सो अब हमारा काम क्या है कि हमें पासवर्ड पता करना है। अब यूजर नेम तो हमें इन्फो पता चल गया है, पासवर्ड हमें नहीं पता है, हम रैंडमली यहाँ पर डाल रहे थे। सो मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज एंड देन यहाँ पर हम करते हैं इसको भी मिनिमाइज, एंड फिर से आ जाते हैं हम यहाँ पर प्रॉक्सी के अंदर। पहले अभी तो हम इंट्रूडर पे हैं, बट यहाँ पर फिर से हम प्रॉक्सी पर आते हैं, एंड फिर से इसको हम इंट्रूडर पर सर्च, एंड फिर से हम इसको इंट्रूडर पर रेंडर करते हैं, मतलब सेंड कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर इंट्रूडर में आते हैं, ये थर्ड में आ गए हम, सेकंड में हमने यूजर नेम देखा था, अभी थर्ड में हम पासवर्ड देखने वाले हैं। सो हमें यूजर नेम तो पता चल चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा एंड यहाँ पर डालूंगा इन्फो। यही हमारा यूजर नेम है, हमने पता लगाया था, और पासवर्ड हमें नहीं पता है। सो हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं एंड ऐड करता हूँ यहाँ पर, और ये पेलोड यहाँ पर हम डालते हैं। अब पेलोड इसका भी हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट में दिया गया है, देख सकते हैं आप, कैंडिडेट पासवर्ड। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये पासवर्ड डिक्शनरी आपको अगर इंडस्ट्री लेवल पर काम करवाना है तो कहाँ से निकालना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है rocky.txt से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना आ गया है। मैं करता हूँ इसको कॉपी एंड देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। हमने सब कुछ पेस्ट कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ पर अटैक को स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं ओके। सो अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, जैसे पिछली बार हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे लेंथ को, लेकिन इस बार हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे स्टेटस कोड को। स्टेटस कोड अगर आपका सभी में सेम आ रहा है, बट कहीं पर अगर चेंज आ गया तो आपको समझ जाना है कि हमें पासवर्ड मिल चुका है। लेकिन अगर ये स्टेटस कोड सेम रहता है तो यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर हमारा पासवर्ड मैच नहीं हुआ है। और यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आखिर पता कैसे चलेगा कि पासवर्ड कौन है। देख सकते हैं हमें जब यूजर नेम फाइंड करना था तो हमने लेंथ को ध्यान दिया था, लेंथ में कोई चेंज वगैरह आती है तो हमें पता चल जाता है। बट यहाँ पर अगर आप पासवर्ड देखेंगे तो इसमें आपको स्टेटस कोड और लेंथ दोनों में चेंज दिखेगी। अब जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा 302 बोल करके, स्टेटस कोड 302 दिखा रहा है, और इसका लेंथ भी एकदम कम दिखा रहा है, मतलब अलग दिखा रहा है दूसरों से। बाकी यहाँ पर आपको और भी सिमिलर काइंड के लेंथ दिखेंगे। सो यहाँ पर जैसे ये बाईपास होता है उसके बाद ये अलग यहाँ पर दिखने लगता है, फिर भी उसमें जो स्टेटस कोड है वो 200 ही है, इसलिए हमें इसको देखना है जो 302 है। नाउ अब हमें पता चल चुका है कि हमारा पासवर्ड क्या है। वैसे ये काम कर रहा है अभी भी, बट कोई ना हमें तो पता चल चुका है इसका जो पासवर्ड है वो है मास्टर, और जब ये कंप्लीट होगा तो आप इसके रेंडर में भी देख पाएंगे। वैसे ये अभी दिखा नहीं रहा, बट कोई ना, आप देख सकते हैं यूजर नेम है इन्फो, पासवर्ड है मास्टर। और इसी तरह से मान लो मुझे ये शैडो का दिख रहा है, तो शैडो में तो 200 स्टेटस कोड है। सो इसका जब हम यहाँ पर प्रीटी में देखेंगे तो इसका जो कंटेंट टाइप है वो text/html में है, ठीक है। सो ये बाईपास नहीं हुआ है। बट वहीं पर हम अगर मास्टर का देखेंगे जिसमें यूजर नेम इन्फो है और पासवर्ड मास्टर है, तो यहाँ पर आपको लोकेशन इसका दिखेगा माई अकाउंट, मतलब यहाँ पर ये लॉग इन हो चुका है, हमें सेशन आईडी मिल चुके हैं। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको करते हैं मिनिमाइज। ये अटैक तो अपना हो रहा है, चल रहा है, बट कोई ना, हम वहां पर ही उसको कट कर सकते हैं। हम इसमें इंट्रूडर को इधर ही, ये जो चल रहा है हमारा अटैक, इसको हम यहाँ पर भी रोक सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली ऐसे पॉज कर देंगे तो ये रुक जाएगा, क्योंकि हमें पासवर्ड तो मिल चुका है। सो हम करते हैं इसको मिनिमाइज और चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। सो हमारा यहाँ पर यूजर नेम क्या था, इन्फो था,
पासवर्ड क्या था, मास्टर था। नाउ अगर हम यहाँ पर लॉगिन करें, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय अकाउंट ये लॉगिन हो चुका है और हमने लैब भी सॉल्व कर दिया है। तो इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी के अंदर ब्रूट फोर्स अटैक की जाती है और ये जो पासवर्ड और यूजर नेम है उनको फाइंड किया जाता है। और बेसिकली यहाँ पर जो ये लैब है उसमें थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटीज थी, लाइक जैसे कि यहाँ पर ब्रूट फोर्स इनेबल्ड नहीं था और लाइक यहाँ पर यूजर नेम अगर मिल जाता है तो ये फिर रेंडर करता है पासवर्ड के ऊपर। सो उसको भी डेवलपर मैनेज कर सकते हैं, लाइक जब तक दोनों ना मिले तब तक ऊपर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आए। लाइक पहले आ रहा था इनवैलिड यूजर नेम एंड देन जैसे ही यूजर नेम मैच होता है तो इनवैलिड पासवर्ड दिखाने लगता है। अब ये छोटा सा चीज अगर ध्यान दे डेवलपर तो बहुत बड़े अटैक से बचा जा सकता है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज कंफ्यूजिंग लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर ट्राई करूंगा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें उस पार्टिकुलर जो सेक्शन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और मुझे कमेंट में ये चीज जरूर बताना कि आपको बबसूट के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बबसूट एथिकल हैकिंग का एक ऐसा टूल है जिसका यूज करना अगर आपको आ गया तो समझ लो आप 50% हैकर बन गए हो। सो देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स आता है कमेंट सेक्शन में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।